इसराइल की खून की प्यास न बुझी, फिर धोखेबाजी पर उतर आया। जंगबंदी मुआहदे से मुकर गया। शिमाली गजा में इमदादी ट्रक्स को जाने की इजाजत न दी। हमास ने इसराइली कैदियों के दूसरे ग्रुप की रिहाई मौखर कर दी। सेहूनी रियासत की चोरी पर सीना जोरी, कहा हमास रात तक कैदियों को रिहा करे या हमलों के लिए तैयार हो जाए। लंदन में फ्री फलस्तीन के नारों की गूंज, मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एक बार फिर लाखों लोग सड़कों पर आ गए। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। जर्मनी, उर्दान और क्यूबा में भी बड़े मुजाहरे, फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। कराची जौहर मोड़ पर शॉपिंग मॉल में हौलनाक आतिशज़दगी, 11 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। जनरेटर में लगी आग ने 3 मंजिलों को लपेट में ले लिया। हंगामी अखराज के रास्ते थे, न आग बुझाने के आलात। ऑफिस में फंसे लोग मदद के लिए पुकारते रहे। रेस्क्यू टीमें घंटों ताखीर से पहुंची। बिल्डिंग कवानीन पर कौन अमल करवाएगा? प्यारों की मौत का जवाब कौन देगा? ऐनी शाहिदीन ने सरकारी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। 30 से 35 लोग थे, आवाज़ें दे रहे थे कि बचाओ बचाओ। 2 घंटे बाद ये लोग पहुंचे। 10 मिनट और नहीं आते तो सबका काम खराब था। ना निकलने का रास्ता है ना दूसरा रास्ता है। कोई खिड़की नहीं दी हुई कि कोई तोड़ के नीचे कूदे। भड़कते शोलों ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। इमारत के बाहर रिक्कत आमेज मनाजिर। जमा बेटे की मौत ने बाप की कमर तोड़ दी। आइंदा माह सर पर सेहरा सजाने का ख्वाहिशमंद बिलाल भी जान से गया। 2 नौजवान सुपुर्द खाक। गवर्नर और वजीर आला समेत आला हुकाम का नोटिस। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। मेयर कराची की रिवायती बातें। फायर ब्रिगेड टीम के 8 मिनट में पहुंचने का दावा। मुर्तजा वहाब ने कहा KMC ईमानदारी से काम करे तो बिल्डिंग मालिकान इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। कमिश्नर कराची ने कहा फायर सेफ्टी का इंतजाम ना रखने वाली हर इमारत को सील कर देंगे। आया नहीं था तो लाया क्या था? लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। कुल्हाड़ा चला दिया, अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की? और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की? वो खुद नहीं आया, उसे लाया गया। जजेस को साजिश का हिस्सा बनने और मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाने की क्या जरूरत थी? हमें निकाल कर किसको लाए? इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की? नवाज शरीफ का वर्कर्स कन्वेंशन से जारहाना खिताब। सियालकोट चैम्बर में भी तकरीर। बोले सुबह वजीर आजम था, शाम को हाईजैकर बन गया। मुझे सजाए मौत देने की बहुत कोशिश की गई। धरनों के दौरान कहा गया वजीर आजम हाउस से गले में रस्सा डालकर खींच कर लाएं। धरनों में कहा जाता था कि इस बंदे को, नवाज शरीफ को, इसके गले में रस्सा डाल के खींच कर लाएंगे यहाँ। हमें तो फारग कर दिया। एक ऐसा बंदा ला के बैठा दिया जिसने कौम का बैठा दिया। निगरा हुकूमत किसी एक जमात की हिमायत नहीं कर रही। निगरा वजीर आजम कहते हैं शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। PTI समेत सब जमातों को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी है। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद कानून का सामना कर रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज कामोकी में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। तैयारियां जोरों शोर से जारी। बलोचिस्तान की मुतादिद अहम सियासी शख्सियात IPP में शामिल। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं इलेक्शन का बिगुल बज चुका। अवाम के दुखों का मदावा करने हम मैदान अमल में मौजूद हैं। इख्तलाफात की खबरें दम तोड़ गईं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की दुबई में मुलाकात। खानदान सबसे पहले, खबरों पर यकीन ना करें। बख्तावर भुट्टो का ट्वीट। तस्वीर शेयर कर दी, क्रेडिट आसिफा को दिया। 18वीं तरमीम धोखा है, आम सिंधी नहीं जागीरदार को फायदा हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद। बोले अवाम का दुश्मन गद्दार है, टैक्स ना देने वाला भी गद्दार है। आइंदा इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान ब्यूरोक्रेसी से लगाएंगे। अदलिया से जवाब न आने पर इलेक्शन कमीशन का फैसला। आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती भी होगी। सिक्योरिटी से मुतालिक वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह किया। दोनों को सख्त सजा दी जाए। खावर मानिका ने सिविल जज इस्लामाबाद की अदालत में दावा दायर कर दिया। 3 गवाहों को 28 नवंबर के लिए नोटिस जारी।
बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित, पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, आदिल फारूक राजा को 14 और हैदर रजा मेदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा। 21 नवंबर को दोनों के रैंक जब्त कर लिए गए। ISPR के मुताबिक अफसरान को मुनासिब अदालती अमल के जरिए मुजरिम करार दिया गया। सजा आर्मी एक्ट 1952 के तहत सुनाई गई। स्मोक का राज बरकरार, लाहौर आलूदा तरीन शहरों में शामिल। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। 6700 यूनिट सील, 118 गिरफ्तारियां अमल में आई। लाहौर डिवीजन में 735 फैक्ट्रियां और 187 भट्टे बंद करा दिए गए। फसलों की बाकियात जलाने पर 21 मुकदमे दर्ज। कराची मेमनगोट में 2 साल की मुस्कान गटर में गिरकर जान से गई। लखते जिगर की मौत के बाद सब ढक्कन लगाने आ रहे हैं, बाप का शिकवा। मेयर कराची ने वाकया अफसोसनाक करार दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, ढक्कन हमने तो नहीं चुराया, आप कहें तो मैं और डेप्यूटी मेयर 3 लाख गटरों पर खड़े हो जाते हैं। इस्लामाबाद के तफरीही मकाम शाहदरा पर स्कूल बस खाई में जा गिरी। खातून टीचर जाम बहाक, 15 जख्मी बच्चे अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त निकली। कराची के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश, आज भी बरसात का इम्कान। बालाई इलाकों में भी मौसम सर्द। सयाहों ने मलिका कौसार मरी का रुख कर लिया। मॉल रोड पर रश लग गया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात, सिख यात्रियों की ननकाना साहिब आमद। पंजाब पुलिस के बैंड ने सलामी दी। इंतजामिया ने मिठाई पेश की। यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी। कहा, पाकिस्तान में मिलने वाला प्यार कभी नहीं भुला पाएंगे। इस्लामाबाद के तफरीही मकाम शाहदरा पर स्कूल बस खाई में जा गिरी। खातून टीचर जाम बहाक, 15 जख्मी बच्चे अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त निकली। कराची के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश, आज भी बरसात का इम्कान। बालाई इलाकों में भी मौसम सर्द। सयाहों ने मलिका कौसार मरी का रुख कर लिया। मॉल रोड पर रश लग गया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात, सिख यात्रियों की ननकाना साहिब आमद। पंजाब पुलिस के बैंड ने सलामी दी। इंतजामिया ने मिठाई पेश की। यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी। कहा, पाकिस्तान में मिलने वाला प्यार कभी नहीं भुला पाएंगे। और इमामुल हक ने सेहरा सजा लिया। फहीम अशरफ ने भी नई इनिंग्स का आगाज कर दिया। इमाम ने नॉर्वे की अनमोल महमूद को जीवन साथी बना लिया। फैंस से दुआओं की अपील। फहीम अशरफ दुल्हनिया लेने नारोवाल पहुंच गए। बैंड बाजे से इस्तकबाल हुआ। दोस्तों ने भंगड़े डाले।